हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय, जो सच्चा और जीवित प्रभु है। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु का सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, कि परमेश्वर ने हमें सुंदर दिन और सुंदर समय दिया है। आमीन। हालेलुया। और सचमुच परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसका अनुग्रह, उसकी दया हमारे ऊपर है। हालेलुया। और आज का वचन जो है प्रभु ने जो मुझे दिया है वो है फेथ फॉर फाइनेंसेस। हालेलुया। फेथ फॉर फाइनेंसेस। हालेलुया। समझ नहीं पा रहे शायद। इसका मतलब है कि हम अपने आर्थिक चीजों के लिए, आर्थिक बातों के लिए प्रभु का विश्वास करें। आमीन। आर्थिक बातों का मतलब कैसे? अपने धन के लिए, संपत्ति के लिए, प्रोविजन के लिए, हर एक जरूरत के लिए किसका विश्वास करें? प्रभु का विश्वास करें। आमीन। हालेलुया। जब आप प्रभु के पास आए हैं, सिर्फ प्रभु के पास चंगाई के लिए नहीं आए हैं, प्रभु के पास उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए नहीं आए हैं, प्रभु के पास विश्वास करें तो किसके लिए? फाइनेंसेस के लिए भी विश्वास करें। आमीन। फाइनेंसेस के लिए भी विश्वास करें। हालेलुया। हम कई बार सोचते हैं कि हाँ, शायद परमेश्वर हमें धन वगैरह की आशीष नहीं देता, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि वो बहुतायत से देता है। हालेलुया। वो थोड़ा नहीं देता, वो बल्कि बहुतायत के साथ देता है। आमीन। हालेलुया। और कई बार हम जो धार्मिक लोग होते हैं उनकी सोच क्या होती है? नहीं, धन परमेश्वर के राज्य में जाने की चीज नहीं है। अगर धन के पीछे जाओगे परमेश्वर से दूर हो जाओगे। धन सब चीजों से बुरी चीज है। धन का लोभ क्या है? सब बातों की, सब बुराइयों की जड़ है। पर धन का लोभ बुरी चीज है। हालेलुया। धन बुरी चीज नहीं है। आमीन। हालेलुया। हम सब काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, वो किसके लिए करते हैं? धन के लिए। धन के लिए। धन बुरी चीज नहीं है। धन का लोभ, धन का लालच होना बुरी बात है। आमीन। और हमारा परमेश्वर ऐसा है जो हमें बहुतायत के साथ आशीष देना चाहता है। आमीन। बहुतायत के साथ आशीष देना चाहता है। हम में से बहुत सी बार, कई बार हम सिर्फ यही विश्वास, हम इस बात का विश्वास नहीं करते। हम इस बात का विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर हमें बहुत आयत से धन देना चाहता है। हम सिर्फ गुजारे के जीवन में जीना चाहते हैं कई बार। हालेलुया। जहां परमेश्वर ने रखा वहीं रहना पड़ेगा जी। हालेलुया। हम सबों की ज्यादातर सोच क्या होते हैं कि जहां परमेश्वर ने रख दिया है वहीं रह लेंगे भाई, जहां जैसा परमेश्वर ने रखा है वैसा ही। नहीं, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप ऐसे रहें। आमीन। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप डाउन जिए, आप बिल्कुल नीचा जीवन जिए। नहीं, परमेश्वर चाहता है, वो आपको राजाओं के संग भाग देना चाहता है। हालेलुया। बाइबल कहती है कि तुम इसके लिए चिंता ना करना कि क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है। आमीन। और वो राजाओं का राजा है, वो सब चीजों का प्रोवाइडर है। और वो क्या चाहता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटियां मेरी तरफ देखें। आमीन। यदि आपने यीशु मसीह में विश्वास किया है, प्रभु यीशु पर अपना विश्वास रखा है, तो परमेश्वर पर विश्वास रखें। हालेलुया। जो भी आपको चाहिए, आपको पैसे चाहिए, घर चाहिए, अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड चाहिए, अच्छा घर बार, अच्छी फैमिली, सब कुछ चाहिए, क्योंकि हम इसीलिए काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं। बिना पैसे के भी कुछ नहीं है। आमीन। हालेलुया। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जब आप भक्ति का काम कर रहे हैं, परमेश्वर के पीछे आ रहे हैं, परमेश्वर आपको पैसे से रोकते नहीं। परमेश्वर कहते हैं पैसे का लोभ, पैसे का लालच बुरी चीज है। आमीन। पैसा बुरी चीज नहीं है, धन बुरी चीज नहीं है, बल्कि धन का लालच, लोभ क्या है? बुरी चीज है। आमीन। हालेलुया। पर हमारा परमेश्वर क्या कहता है कि वो तो हमें सब कुछ बहुतायत से देना चाहता है। वचन पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों 8 अध्याय उसका 9 वचन। हम्म 8 अध्याय 9 वचन। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया। हालेलुया। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो। आमीन। यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह स्वर्ग का राजा है। हालेलुया। कौन है यीशु मसीह? सब बोलेंगे स्वर्ग का राजा है। आमीन। यीशु मसीह कौन है? स्वर्ग का राजा है। और फिर भी वो क्या बन गया? हमारे लिए कंगाल बन गया। आमीन। किसके लिए बन गया? मेरे लिए।
किसके लिए बन गया कंगाल? मेरे लिए। हालेलुया, कहेंगे मेरे लिए। मेरे लिए। यीशु मसीह किसके लिए कंगाल बन गया? मेरे लिए। और यीशु मसीह कौन है? राजा। स्वर्ग का राजा है। आमीन। पृथ्वी का राजा नहीं। पृथ्वी पे तो इतना धन, इतनी संपत्ति है ही नहीं। वहां स्वर्ग में तो सड़कें भी सोने की बनी हुई हैं। हालेलुया, स्वर्ग में सड़कें भी सोने की बनी हुई हैं। यीशु मसीह वहां का राजा है। आमीन। आमीन। जहां रहने के लिए छत नहीं है, यीशु मसीह ही वहां रहता है और यीशु मसीह के मुख से ही रोशनी मिलती है। हालेलुया। आमीन। पर वो हमारे लिए क्या बनकर आ गया? एक आम सिंपल मनुष्य, सिंपल इंसान बनकर आ गया। बिल्कुल जीरो बन गया, कंगाल बन गया। किसके लिए? हमारे लिए। मेरे लिए। आमीन। आमीन। किसके लिए बन गया? मेरे लिए। मेरे लिए बन गया, ताकि आप क्या हो जाएं? कंगाल हो जाएं, गरीब रहें, गुजारे का जीवन जिए, नहीं। काटे का जीवन जिए। नो। किसके लिए बन गया? ताकि आपके लिए, ताकि आप क्या करें? सचमुच प्रभु यीशु के कंगाल हो जाने से धनी हो जाएं। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ये वचन जो लिया गया है, ये वचन सिर्फ कोई आत्मिक भाव से नहीं लिया गया। ये बात हो रही है यहां पर चंदे की बात हो रही है। आमीन। आमीन। पैसे की बात हो रही है और इसका मतलब ये बात पैसे से मैटर करती है। हालेलुया। हालेलुया। ये बात पैसे के रिलेटेड लिखी गई है और यहां लिखा है यीशु मसीह हमारे लिए कंगाल बन गया। तुम उसका अनुग्रह जानते हो। आमीन। आमीन। तुम उसकी कृपा जानते हो और वो हमारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से हम धनी हो जाएं। हालेलुया। आमीन, हालेलुया। उसके कंगाल हो जाने से हम क्या हो जाएं? धनी हो धनी जाएं। हो जाएं। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कभी भी ये ना सोचे कि शायद परमेश्वर ने मुझे यहीं रखने के लिए रखा है। नहीं, परमेश्वर नहीं चाहते कि आप इस डाउन लेवल पे रहें। आमीन। परमेश्वर चाहते हैं मेरे लोग ऊंचे लेवल्स पे हों, मेरे लोग ऊंचे ओहदे पर बैठे। आमीन। आमीन। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय, उसमें सबसे पहली बात प्रभु की आशीष है। वहां पे सबसे पहली आशीष है कि परमेश्वर यहोवा तुझे ऊंचे पर सेट करेगा। हालेलुया। वो तुझे पूंछ नहीं सिर ही बनाएगा। वो और तू क्या करेगा? बहुत सी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से उधार लेना नहीं पड़ेगा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने खुद आशीष दी है कि तुझे किसी के पास से उधार लेना नहीं पड़ेगा, तू बहुत से लोगों को उधार दे देगा। और फिर क्या लिखा है कि मैं तुझे सिर बनाऊंगा, पूंछ नहीं बनने दूंगा। आमीन। आमीन। पर कई बार हम ही खुद पूंछ बनी जाते हैं। हालेलुया। हम खुद ही सोचते हैं कि नहीं नहीं, परमेश्वर ने मुझे यहीं रखने के लिए बोला है। हम कभी नहीं कहते परमेश्वर को कि परमेश्वर मेरा लेवल बढ़ाएं, परमेश्वर मेरे लेवल को ऊंचा करे। हम सिर्फ हमेशा यही सोचते हैं, नहीं शायद मेरी जगह ही यहां है, मैं इतना ऊंचा उठ नहीं सकता, मेरी नॉलेज, मेरी ज्ञान, मेरी बुद्धि बहुत कम है, मेरी पढ़ाई लिखाई बहुत कम है, मैं वहां तक नहीं पहुंच सकता, मैं वहां तक नहीं जा सकता। मगर परमेश्वर नहीं चाहता, परमेश्वर ये चाहता है मेरे लोग वहां तक पहुंचे। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। मेरे लोग हाई रहे, ऊंचे पर रहे, मेरे लोग कभी भी डाउन ना रहे। आमीन। परमेश्वर आपका ये चाहता है। आमीन। आमीन। आगे 9 अध्याय का 8 वचन पढ़ देंगे। तुम हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह जानते हो, उसकी कृपा जानते हो। उसकी कृपा क्या है? वो राजा होते हुए भी हमारे लिए क्या बन गया? बिल्कुल कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से आप लोग क्या हो जाएं? धनी हो जाएं। आमीन। हालेलुया। और 9 का 8 वचन क्या लिखा है? और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। आमीन। सब प्रकार का अनुग्रह। हालेलुया। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। हालेलुया। हर तरह की कृपा, हर तरह का अनुग्रह परमेश्वर तुमको क्या दे सकता है? बहुतायत के साथ, खुला दे सकता है। आमीन। आमीन। दबा के दे सकता है। कभी भी थोड़ा थोड़ा परमेश्वर देने वाला नहीं है। वो दबा के बहुतायत के साथ तुम्हें अनुग्रह कृपा दे सकता है। आमीन। दबा के दे सकता है। हालेलुया। एक बार क्या हुआ? यीशु मसीह का चेला पतरस यीशु मसीह के पास आया। मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं 24 आयत से। यीशु मसीह का चेला पतरस प्रभु यीशु के पास आ रहा था और रास्ते में उसे मंदिर का टैक्स लेने वाले मिल गए और वो मंदिर का टैक्स लेने के लिए बोलते हैं कि हम इसको पढ़ सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसका 24 वचन। हालेलुया। 24 वचन, मंदिर का कर। थैंक यू जीसस। हालेलुया। जब वह कफरनहूम पहुंचे तो मंदिर का एक कर लेने वालों ने पतरस के पास आकर पूछा, क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर नहीं देता? उसने कहा, हाँ देता है। जब वह घर में आया तो यीशु ने उनसे पूछने से पहले ही उनसे कहा। यहां पर क्या हो रहा है? पतरस
यीशु मसीह के पास घर में आ रहा है और घर में आते आते उसे कौन मिले हैं? मंदिर के पुजारी मिले हैं और वो क्या कह रहे हैं? भाई तुम्हारा गुरु क्या नहीं देता? मंदिर का कर, मंदिर का टैक्स नहीं देता। हालेलुया, हालेलुया। और वो पूछते हैं कि क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर देता है, टैक्स देता है? और वो कहता है नहीं, मेरा गुरु तो टैक्स देता है। हालेलुया, हालेलुया। जबकि यीशु मसीह ने दिया भी हो चाहे ना भी दिया हो, या फिर पतरस ने और यीशु मसीह ने दिया ना हो, पर फिर भी पतरस क्या बोलता है? नहीं नहीं, मेरा गुरु टैक्स देता है। आमीन, हालेलुया। और जब पतरस घर में आया तो यीशु मसीह ने पतरस से क्या पूछा? पृथ्वी के राजा महसूल या, दोबारा पढ़ो। हालेलुया, हे समोन तू क्या सोचता है? हालेलुया, यीशु मसीह ने पतरस से क्या कहा? हे शमौन तू क्या सोचता है? क्या सोचता है? पृथ्वी के राजा, पृथ्वी के राजा। यीशु मसीह कहां का राजा है? पृथ्वी के, स्वर्ग का राजा। यीशु मसीह कहां का राजा है? स्वर्ग का राजा। स्वर्ग का राजा है। और यीशु मसीह किसकी बात कर रहा है? पृथ्वी के राजाओं की बात कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। क्या बात कर रहा है? पृथ्वी के राजा महसूल या कर किन से लेते हैं? महसूल या टैक्स कर किससे लेते हैं? परायों से। आमीन। हालेलुया। कोई राजा हो, देश का पूरा मालिक हो, और वो क्या करे? अपने ही लोगों से टैक्स ली जाए, अपने घर वालों से टैक्स ली जाएगा? नहीं, टैक्स किससे लेगा? परायों से लेगा, अपनी प्रजा से लेगा। हालेलुया। और फिर यीशु मसीह क्या बोलते हैं? इसका मतलब फिर क्या है? पुत्र छूट गए। हालेलुया, हालेलुया। पुत्र क्या हो गए? छूट गए, टैक्स से फ्री हो गए। हालेलुया। और यीशु मसीह भी कौन है? यीशु मसीह स्वर्ग का राजा है और वो उसको कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। आमीन। पर वो क्या हुआ? हमारे लिए कंगाल बन गया, हमारे लिए आ गया है, ताकि आज मेरे और आपके सबके टैक्स पे कर दे। हालेलुया, वो मेरे और आपके सबके कर्जे चुकाने के लिए आ गया है। आमीन। हालेलुया, वो मेरे और आपके सबके कर्जे चुकाने के लिए आ गया है। आमीन। और पतरस ने उससे कहा, पराये से। यीशु ने उससे कहा तो पुत्र बच गए। इसलिए तो भी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर ना खिलाए। तू झील के किनारे जाकर बसी डाल और जो मछली पहले निकले उसे ले, उसका मुंह खोलने पर तुझे एक सिक्का मिलेगा, उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? तो पुत्र क्या हो गए हैं? बच गए हैं, मुझे टैक्स देने की जरूरत नहीं है। मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं राजा हूं। हालेलुया, मुझे टैक्स देने की जरूरत नहीं है। पर फिर भी वो क्या कहता है कि मैं तुम्हारे लिए इंसान बनकर आया हूं, मैं तुम्हारे लिए मनुष्य बनकर आया हूं, मैं तुम्हारे लिए एक आम इंसान बनकर आया हूं, मैं राजा बनकर नहीं, मैं बिल्कुल एक आम इंसान बनकर आया हूं। आमीन। और जब मैं आम इंसान बनकर आया हूं, मैं तुम्हारा टैक्स भी दूंगा, और ताकि लोग हमारे ऊपर उंगली ना उठाएं। आमीन। मैं तेरा टैक्स भी दूंगा और अपना भी टैक्स दूंगा। कैसे दूंगा? जा समुद्र में जा, बंसी डाल, और जो पहली मछली निकलेगी उसे का मुंह खोलना, और उसके अंदर से तुझे क्या मिलेगा? सिक्का मिलेगा। आमीन। हालेलुया। आप पैसे निकालने के लिए कहां जाएंगे? बैंक जाएंगे कि समुद्र में जाके मछलियां पकड़ेंगे? कहां जाओगे? बैंक में जाओगे। बैंक से निकालना आसान है या समुद्र में से निकालना आसान है? बैंक में से। समुद्र में सौखा नहीं है। बंसी पाई, मच्छी निकली, मच्छी भी खाएंगे और पैसे भी मिलेंगे। हालेलुया। बैंक में जाओगे, भीड़ में लगोगे, लाइन में खड़ोगे, फॉर्म भरोगे, फिर 100 नखरे, फिर उसके बाद पैसे। कौन सी चीज आसान है? समुद्र में जाओ, मछली निकालो और उसके मुंह में से सिक्का। अगर बैंक अकाउंट में पैसे ना हो फिर कहां से निकालोगे बैंक से? हालेलुया। तो समुद्र में जाओगे और मछली निकलेगी और वहां से तो पैसे निकलेंगे। हालेलुया। तो ये क्या है? ये परमेश्वर का राज्य है। आमीन। और फिर परमेश्वर के राज्य में से कितने पैसे निकले हैं? थोड़े पैसे नहीं निकले हैं। आमीन। पतरस के पैसे नहीं निकले। यीशु मसीह कहता है कि मेरे भी दे देना। आमीन। हालेलुया। पतरस को क्या कहा? यहां पे क्या लिखा? आपने पिछला वचन पढ़ा, परमेश्वर हमें सब प्रकार का अनुग्रह बहुतायत से दे सकता है। आमीन। बहुतायत का मतलब क्या है? बहुत ज्यादा, गुजारे वाला नहीं देने का। आमीन। थोड़ा भी नहीं देगा। हालेलुया। ऐसा ना हो कि आपकी जरूरत तो हो, आपका टैक्स तो कितना हो, आपकी जरूरत हो 1000 रुपए की और आपको कितने मिल रहे हैं? सिर्फ 700 ही मिले हैं। हालेलुया। या फिर ऐसा नहीं होगा, आपकी जरूरत 1000 की होगी और परमेश्वर आपको 1000 ही देंगे। हालेलुया। ये क्या है? ये गुजारे वाला जीवन है। हालेलुया। और काटे वाला जीवन कौन सा है? आपको जरूरत है 1000 की और आपके पास सिर्फ 800 रुपए हैं। ये क्या है? आप कोई सामान लेने गए हैं,
कहीं शॉप पे गए हैं, कहीं दुकान पे गए हैं, आपने सामान लिया है और सामान बन गया 1000 रुपए का और आपके पास कितने हैं? सिर्फ 800 हैं। ये कौन सा जीवन है? कांटे वाला है। हालेलुया। और आप कहां गए हैं? आप दुकान पे गए सौदा लेने के लिए और आपके पास 1000 रुपए है और 1000 रुपए का ही सौदा आ गया, तो ये क्या है? कौन सा जीवन है? गुजारे वाला। हालेलुया। पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर हमें हर प्रकार का अनुग्रह बहुतायत से देना चाहता है। आमीन। और बहुतायत से दे सकता है। आमीन। बहुतायत से दे सकता है हर प्रकार का अनुग्रह। आमीन। हालेलुया। और तुम हमारे प्रभु का अनुग्रह जानते हो। आमीन। तुम हमारे प्रभु का अनुग्रह जानते हो। वो क्या हो गया? वो खुद राजा होते हुए भी क्या बन गया? कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। आमीन। हालेलुया। जब आप काम पर जाते हैं, रोजगार में जाते हैं, जो भी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, वहां पर ये ना सोचे कि परमेश्वर ने मुझे सिर्फ यहीं के लिए रखा है। आमीन। हालेलुया। आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझे बहुतायत का अनुग्रह दे। आमीन। मेरी जॉब को बढ़ाएं, मेरे काम को बढ़ाएं। मैं यहीं नहीं रहना चाहता। आमीन। मैं ऊंचा उठना चाहता हूं, मैं इस काम से आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं आगे इससे भी ज्यादा प्रभु जी आपकी महिमा। हालेलुया। मैं भी आपकी सेवा में हाथ बटा सकूं। हालेलुया। मैं औरों की सहायता कर सकूं, मैं औरों को भी मदद कर सकूं। हालेलुया। परमेश्वर मेरे लेवल को बढ़ाएं। आमीन। परमेश्वर मेरे लेवल को बढ़ाएं। हालेलुया। परमेश्वर क्या कर सकते हैं? आपको सब प्रकार का, ये सिर्फ यही पतरस के साथ नहीं हुआ। जब यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खिलाया, तो वहां कितनी रोटियां थी? 5 रोटियां और 2 मछलियां थी। आमीन। कितनी रोटियां थी? 5000 खा सकते हैं कभी? नहीं, कभी नहीं। पर बाइबल बोलती है यीशु मसीह ने दुआ करी और ब्लेस किया और उनको दी, और 5000 ने खाई, और उसके बाद भी क्या हो गया? 12 टोकरियां भर के बच गई। हालेलुया। तो इसका मतलब क्या है? परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ देना चाहता है हर एक चीज। हालेलुया। हर एक बरकत, हर प्रकार का अनुग्रह परमेश्वर बहुतायत के साथ देना चाहता है। खाना हो, चाहे धन हो, चाहे कोई काम रोजगार हो, परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ देना चाहता है। आमीन। बस क्या होता है, कई बार हमारी ही सोच होती है, परमेश्वर मैं इसी के लिए हूं, मैं इसी के योग्य हूं, मेरी पढ़ाई कम है, मेरी नॉलेज कम है, मेरी बुद्धि कम है, मेरे इतनी काबिलियत नहीं है कि मैं इतना कमा सकूं। नहीं, परमेश्वर ने आपको अलग किया है। आमीन। आप परमेश्वर के लोग हैं, आप उसके चुने हुए हैं। आमीन। परमेश्वर ने इजराइल को चुना, और आज भी इजराइल कहां है? टॉप पर है। आमीन। हालेलुया। छोटा सा देश, छोटा सा राज्य है, मगर आज कहां है? टॉप पर है। आमीन। उसके लोग अच्छे अच्छे कामों को करते हैं। गूगल को हम सब जानते हैं, गूगल को बनाने वाला भी एक यहूदी है। हालेलुया। हालेलुया। सचमुच परमेश्वर के लोग बड़े बड़े, एटम बम को बनाने वाला कौन था? इजराइल का बंदा था। आमीन। हालेलुया। तो कहने का मतलब क्या है? बड़े बड़े आविष्कार, बड़े बड़े अद्भुत काम करने वाले कौन हैं? ज्यादातर इजराइल के लोग हैं। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने लोगों को बहुतायत से दिया है, मगर आप कभी हमेशा यही कही जाएं, प्रभु जी मैं यहीं तक रहने वाला, सीमित रहने वाला हूं, मैं यहीं तक बहुत हूं, तो फिर परमेश्वर भी क्या करेंगे? आमीन। आपको अपना विश्वास चेंज करना होगा। आपको अपने फाइनेंसेस के लिए, अपनी प्रोविजन के लिए अपना विश्वास बदलना पड़ेगा। आमीन। आपको विश्वास करना पड़ेगा कि मेरे परमेश्वर मुझे बहुतायत से दे सकता है हर एक चीज, और फिर प्रभु से कहें मेरे लेवल को बढ़ाएं। आमीन। मेरे लेवल को ऊंचा उठाएं, मेरे लेवल को बढ़ाएं। हालेलुया। और परमेश्वर जरूर आपके लेवल को बढ़ाएंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आप कह सकते हैं कि वो तो यीशु मसीह था। वो तो कौन था? यीशु मसीह ने 5 रोटियों से 5 मछलियां बना दी। हालेलुया। 5000 को खिला दिया, और यीशु मसीह ने बंसी डालने को बोला और इसलिए वहां से सिक्का निकला है। हमारे जीवनों में ऐसे चमत्कार नहीं हो सकते। नहीं, वचन क्या कहता है? यीशु मसीह कहता है मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यूहन्ना की इंजील 14 अध्याय उसका 12वां वचन, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, ये काम जो मैं करता हूं इनसे भी बढ़कर करेगा। आमीन। ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, और इनसे भी बड़े काम करेगा। आमीन। बस प्रभु यीशु पर विश्वास करें। आमीन। जो पहला वचन है वहां क्या लिखा है कि परमेश्वर तुम्हें हर प्रकार का अनुग्रह क्या दे सकता है? बहुतायत से दे सकता है। आमीन। परमेश्वर क्या कर सकता है? तुम्हें हर प्रकार का अनुग्रह, सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में, हर समय, सब कुछ जिसकी तुम्हें आवश्यकता है तुम्हारे पास रहे,
और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास कुछ ना कुछ हो। आमीन। आमीन। जब भी आपको जरूरत हो तब भी आपके पास कुछ ना कुछ हो। आमीन। ऐसा ना हो कि आपको कहीं देखना पड़े, किसी से उधार लेने पड़े, यह करना पड़े, वो करना पड़े। नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर तुम्हें सब प्रकार का अनुग्रह बहुतायत से दे सकता है, जिससे तुम्हारे पास क्या हो, हर समय कुछ ना कुछ हो। आमीन। तुम कभी भी खाली ना हो। हालेलुया। हालेलुया। कभी भी ये ना सोचें जिन्ने विच रखना हो चाहना उन्हें विच राजी होकर रहिए। हालेलुया। नहीं, वो चाहता है आपको ऊंचा उठाना। आमीन। आमीन। अपने विश्वास को बढ़ाएं। ये दुनियावी बातें हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम दुनिया के नहीं है। आमीन। आमीन। हम दुनिया के नहीं है। आमीन। आमीन। हम परमेश्वर के राज्य के लोग हैं, जहां समुद्र में से पैसे निकलते हैं। आमीन। आमीन। समुद्र में से सिक्के निकलते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम उस राज्य के लोग हैं जहां 5 रोटियों से 5000 खाते हैं। आमीन। आमीन। वो बहुतायत देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। जब एलीशा के पास वो औरत आई, कहती मेरा पति तो तेरा दास था, तेरा सेवक था, और देख मर गया, उसका मेरे ऊपर इतना बड़ा कर्जा पड़ा है। हालेलुया। इतना बड़ा कर्जा मेरे ऊपर छोड़ के चला गया, अब मैं क्या करूंगी? जिसका कर्जा है वो तो मेरे से पैसे मांगने आया है, और क्या कहता है, मैं तेरे दोनों पुत्रों को अपने पास नौकरी के लिए रख लूंगा और इनसे मेहनत करवा के अपना कर्जा वसूल करूंगा। हालेलुया। पर अब मैं तेरे पास आई हूं क्योंकि मेरा पति तेरा सेवक था। उस एलीशा ने क्या कहा? अपने घर तेरे पास क्या है? आमीन। आमीन। कहती मेरे पास तो थोड़ा सा तेल है घर में। हालेलुया। हालेलुया। तो कह रही बस जा, अपने घर में जा, अपने पड़ोसियों से बर्तन मांग ले और उस तेल को क्या कर ले, उंडेलना शुरू कर दे उन बर्तनों में। हालेलुया। और उसने वैसा ही किया, अपने घर गई और घर जाके दरवाजा बंद कर लिया, पड़ोसियों से बर्तन मांग ले आई और क्या करने लगी? तेल को उंडेलने लगी, उन बर्तनों में तेल उंडेलने लगी। और जिस हांडी में तेल था उसमें से तेल रुका नहीं, उसमें से तेल घटा नहीं, इतना हो गया कि सारे बर्तन भर गए। हालेलुया। सारे बर्तन भर गए, और जब बर्तन खत्म हो गए तब तेल भी बंद हो गया। हालेलुया। क्या कहते? अब बर्तन नहीं बचे। आमीन। अब बर्तन नहीं बचे। यदि बर्तन लेकर आती रहती तो तेल भी रुकना नहीं था। हालेलुया। और उसने क्या किया? उस तेल को बेच के अपना कर्जा भी खत्म कर दिया, और फिर कर्जा तो खत्म किया ही किया, बल्कि क्या कर लिया? अपने पूरी जिंदगी भर भी पैसों की कमी होने नहीं दी। हालेलुया। तो सचमुच हमारा परमेश्वर कैसा है? बहुतायत से देने वाला है। आमीन। कभी भी ये ना सोचें कि प्रभु ने मुझे यहीं रखा है, यहीं रह लेंगे। हालेलुया। जिस हाल में उसने रखा है उसी हाल में रह लेंगे। नहीं, वो ऐसे हाल में रखना नहीं चाहता। आमीन। ये आपकी सोच है, ये आपके विचार हैं। अपने फाइनेंसेस के लिए परमेश्वर का विश्वास करें कि मेरा परमेश्वर मुझे बहुतायत देने वाला है। आमीन। बहुतायत से भरने वाला है, बहुतायत से देने वाला है। आमीन। बस याद रखें, लिखा है वो हर प्रकार का अनुग्रह, कृपा तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। आमीन। हालेलुया। और वो कृपा हमें कैसे मिली है? यीशु मसीह में मिली है। आमीन। बाइबल का वचन है कि व्यवस्था तो मूसा द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह, कृपा और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची है। आमीन। आमीन। हालेलुया। जितने लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है उन्होंने कृपा को ग्रहण कर लिया है। आमीन। हालेलुया। जितने लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है उन्होंने कृपा को ग्रहण कर लिया है। और यदि आपने कृपा को ग्रहण कर लिया है तो अब परमेश्वर आपको बहुतायत का अनुग्रह दे सकते हैं हर बात के लिए। आमीन। आमीन। यदि आपने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया तो फिर भी परमेश्वर आपको बहुतायत का अनुग्रह दे सकते हैं। बस प्रभु यीशु में विश्वास करने की जरूरत है। आमीन। आमीन। प्रभु यीशु में विश्वास करने की जरूरत है। लिखा है वो स्वर्ग का राजा है, पर फिर भी तुम्हारे लिए क्या बन गया? कंगाल बन गया। आमीन। आमीन। कि उसके कंगाल हो जाने से आप लोग धनी हो जाएं। आमीन। आमीन। आज कितने लोग हैं जो धनी होना चाहते हैं? आमीन। धनी होना चाहते हैं, पैसे वाले बनना चाहते हैं। हालेलुया। यदि आप इसका मतलब हाथ नहीं उठा रहे, इसका मतलब अभी भी आप सोच रहे हैं कि मेरा लेवल डाउन ही रहे। हालेलुया। नहीं, अपने लेवल को कहें, प्रभु को मेरे लेवल को बढ़ाएं, शर्माएं ना इस बात में। आमीन। लेवल को बढ़ाएं। हालेलुया। अगर नहीं चाहते तो जेड़े पैसे हैं वो भी मेरे को दे जाओ। हालेलुया। नहीं होना चाहते, जितने पैसे हैं वो सारे हमें दे दिए, हमें तो होना है। आमीन। आमीन। हमें तो होना। हालेलुया। हालेलुया। बस विश्वास करें प्रभु यीशु का। हालेलुया। वो आपको हर प्रकार का अनुग्रह देना चाहता है और बहुतायत से देना चाहता है। वो नहीं चाहता कि आप गरीब रहें, लाचार रहें। वो खुद कंगाल बन गया ताकि आप धनी हो जाएं। आमीन। ताकि आप धनी हो जाएं, वो आपके लिए कंगाल बन गया। देखें उसकी तरफ। हालेलुया। देखें, आज उसकी ओर ध्यान लगाएं।
वो स्वर्ग का राजा है जहां सोने की सड़कें हैं, चांदी की, मणियों की, रत्नों की जड़ी हुई दीवारें हैं, Oh, yes, और Jesus. फिर भी वहां पर रहने वाला यीशु आपके लिए उतर आया है। Oh, yes, Lord. वो आपके लिए नीचे उतर आया है, आम मनुष्य बन गया है, आम मिट्टी का मनुष्य बन गया है, Oh, मिट्टी का yes, इंसान बन Jesus. गया है, मांस और हड्डियों में आ गया है और वो आम मनुष्य बन गया है। धन्यवाद हो प्रभु। उसने आपके लिए छत छोड़ दी, स्वर्ग छोड़ दिया, और नाल कहता कि मेरे पास तो छत भी नहीं है रहने के लिए। धन्यवाद हो प्रभु। मार खाई, कोड़े खाए, लहू बहाया, लोगों की बेइज्जती भी सही राजा होते हुए भी, सिर्फ किसके लिए? ताकि आप धनी हो जाएं, ताकि आप धनी हो जाएं। आमीन। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर तुम्हें हर प्रकार का अनुग्रह बहुतायत से दे सकता है, बहुतायत से दे सकता है हर प्रकार का अनुग्रह, और अनुग्रह और शांति यीशु मसीह के द्वारा आई है। आमीन। जितने लोग यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं वो सचमुच अनुग्रह पर अनुग्रह पाते हैं, आमीन। अनुग्रह पर अनुग्रह, कृपा पर कृपा पाते हैं आमीन। जो लोग यीशु मसीह को ग्रहण Jesus. करते हैं। यदि आज भी आपने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया तो आज आप यीशु मसीह को ग्रहण कर सकते हैं। यीशु मसीह आपका कोई धर्म जातियों को बदलने के लिए नहीं आया, यीशु मसीह इसलिए आया कि आप उद्धार पाएं, मुक्ति पाएं, पापों की क्षमा पाएं और परमेश्वर के अनुग्रह को पाएं Yes. जो आमीन। बहुतायत से आपके लिए है, आमीन। जो बहुतायत से आपके लिए है। विश्वास करें उसके अनुग्रह में, विश्वास करें उसकी दया में। हालेलुया। यदि आज भी आपने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, यदि आप आज इस ग्रहण करना चाहते हैं, आइए मेरे साथ दुआ कर सकते हैं। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज मैंने आपका वचन सुना कि आप स्वर्ग के राजा हैं आप स्वर्ग के राजा और हैं। आप मेरे लिए आप मेरे लिए कंगाल बन गए हैं, कंगाल बन गए, मेरे लिए मेरे लिए स्वर्ग छोड़कर आए, छोड़कर आए, स्वर्ग की महिमा को छोड़ दिया, स्वर्ग की महिमा को छोड़ आम दिया, मनुष्य बन गए, आम मनुष्य बन कुंवारी मरियम से जन्म लिया, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, और प्रभु प्रभु आपने आपने मेरे लिए मेरे लिए बिना छत के रहे, बिना छत के रहे, ताकि मैं आज ताकि मैं आज घर की आशीष पाऊं। घर की आशीष पाऊं। आप मेरे लिए आप मेरे लिए कंगाल बन गए कंगाल बन गए, ताकि मैं ताकि मैं धनी हो जाऊं। धनी हो जाऊं। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, मैं आपको ग्रहण मैं करता हूं आपको ग्रहण करता हूं, अपने प्रभु, अपना प्रभु, अपने मुक्तिदाता अपने के रूप में। मुक्तिदाता के रूप में। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता मैं हूं विश्वास करता आप हूं, स्वर्ग से आप स्वर्ग से मेरे लिए आए, मेरे लिए इंसान बने, इंसान बने, दुख उठाया, दुख उठाया, मार खाई, मार खाई, लहू बहाया, लहू बहाया, मर गए, मर गए, दफन हुए, दफन हुए, और तीसरे और दिन तीसरे दिन मुर्दों में से मुर्दों में से जिंदा भी हो जिंदा गए, भी हो गए, और आज भी आज भी जीवित जीवित हैं। हैं। मैं विश्वास मैं करता हूं विश्वास करता हूं आपके नाम आपके पर, नाम पर, आपको अपना प्रभु, आपको अपना प्रभु, अपना मुक्तिदाता अपना मुक्तिदाता ग्रहण करता ग्रहण हूं करता हूं, और विश्वास करता और हूं विश्वास करता हूं, आप मेरे लिए कंगाल आप मेरे बने लिए कंगाल हो गए, ताकि मैं धनी हो ताकि जाऊं। मैं धनी हो जाऊं। मैं मैं अब अब नीचे नहीं रहूंगा, नीचे नहीं रहूंगा, मैं ऊपर उठूंगा। मैं ऊपर उठूंगा। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे लेवल को बढ़ाएं, मेरे लेवल को बढ़ाएं, मेरे लेवल को बढ़ाएं, लेवल को बढ़ाएं, बहुतायत का जीवन बहुतायत दें। का जीवन मेरे दें। पास मेरे पास गुजारे की चीजें ना हो, गुजारे की चीजें ना हो, कम चीजें ना हो, कम चीजें ना हो, मेरा जीवन मेरा जीवन गुजारे का जीवन ना हो, गुजारे के जीवन का ना हो, मेरा जीवन मेरा जीवन बहुतायत का जीवन बने, बहुतायत का जीवन, बहुतायत का जीवन बने। बहुतायत का जीवन, हर बात के हर लिए बात के लिए मेरे पास मेरे पास बहुतायत हो, बहुतायत हो, हर चीज के हर लिए चीज के लिए मेरे पास मेरे पास बहुतायत बहुतायत हो। हो। और प्रभु जी, और प्रभु जी, मुझे आत्मा में भी मुझे आत्मा में गुजारे का जीवन ना गुजारे का दें, जीवन मुझे ना दें, सामर्थ्य में भी मुझे सामर्थ्य दें, गुजारे का जीवन ना दें, गुजारे का जीवन ना दें, मुझे अपनी सामर्थ्य से मुझे भी अपनी सामर्थ्य से बहुतायत से बहुतायत से भरें, भरें, मुझे अपनी आत्मा से भी अपनी आत्मा से भी बहुतायत से भर बहुतायत से दें। भरें। और प्रभु जी, और प्रभु जी, मैं आपकी महिमा करने मैं आपकी पाऊं, महिमा करने मैं आपकी महिमा करने मैं पाऊं। आपका महिमा करने धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु मैं आपके यीशु, नाम पर विश्वास आपके करता नाम पर हूं। विश्वास आप करता मेरे हूं। मुक्तिदाता, आप मेरे मेरे उद्धार करता मेरे हैं, उद्धार करता जो है, मेरे लिए कंगाल जो बना मेरे लिए कंगाल ताकि बना, मैं धनी हो ताकि जाऊं। मैं धनी हो जाऊं। मैं धन्यवाद मैं करता धन्यवाद हूं करता हूं। यीशु मसीह के यीशु नाम पर। मसीह के नाम पर। आमीन, 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 हालेलुया। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय, जय, हालेलुया। हालेलुया। बस ये ना सोचें अब इसके बाद कि जहां परमेश्वर ने रखा वहीं रहेंगे, नहीं, वहां नहीं रहेंगे हम। आमीन। हमारा परमेश्वर कैसा है, वो चाहता है कि हम बहुतायत का जीवन जिए। आमीन। हमें बहुतायत के लिए रखा है परमेश्वर ने। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद करता हूं आज के वचन के लिए। जितने लोगों ने भी आज का वचन सुना प्रभु यीशु जी, मैं इनको ब्लेस करता हूं प्रभु यीशु। हर एक कर्जों को प्रभु यीशु जी आपके नाम से नष्ट करता हूं। हर एक गरीबी को, लाचारी को प्रभु यीशु आपके नाम से बांधता हूं। आमीन।
गरीबी की दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु आपके नाम से बांधता हूँ। लाचारी की दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के आपके नाम से बांधता हूँ। आमीन। जो इनको डाउन बना के रखती हैं, उन दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु आपके नाम से बांधता हूँ आज। आमीन। दुष्ट आत्माओं इनके जीवन से निकल जाओ। आमीन। पीढ़ियों पीढ़ियों से जो श्राप पड़े हैं, गरीबी के, लाचारी के, डाउन रहने के, नीचे रहने के, उन सब श्रापों को तोड़ता हूं प्रभु यीशु के नाम आमीन। से। और प्रभु आप स्वर्ग के राजा हैं, जो हमारे लिए कंगाल बने, जो हमारे लिए प्रभु जी स्वर्ग छोड़कर आए, ताकि हम आज उद्धार पाएं और आपके कंगाल हो जाने से धनी हो जाएं। आमीन। प्रभु यीशु आपका वचन कहता है, परमेश्वर तुम्हें हर प्रकार का अनुग्रह, ग्रेस बहुतायत के साथ दे सकता है। और धन्यवाद करते पिता, आपने अनुग्रह दिया, यीशु मसीह के द्वारा हमें अनुग्रह दिया। आज जितने लोगों ने भी प्रभु यीशु मसीह को रिसीव कर लिया है, यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, सचमुच प्रभु का अनुग्रह आपने ले लिया है। प्रभु के अनुग्रह को आपने रिसीव किया है। आपने यीशु मसीह को नहीं, बल्कि प्रभु के अनुग्रह को, प्रभु की कृपा को, जो बहुतायत के साथ आपके लिए आई है, ग्रहण किया है। आमीन। और आज अभी इसी समय आपके जीवनों में चमत्कार हो, आमीन। यीशु मसीह के नाम से प्रमोशन आपके जीवनों में आए, आमीन। प्रभु यीशु के नाम से आपके रोजगारों में बढ़ोतरी आए, आमीन। आपके कामों में बढ़ोतरी आए, आपके लेवल बढ़ जाए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आपके फाइनेंशियल लेवल बढ़ जाए, प्रोविजन के लेवल बढ़ जाए प्रभु यीशु के आमीन। नाम से। और प्रभु यीशु के नाम से आप गुजारे का जीवन न जिए, कमी का जीवन न जिए, आप प्रभु यीशु के नाम से बहुतायत का आमीन। जीवन जीने वाले हो जाएं, हालेलुया। बहुतायत का जीवन जीने वाले हो जाएं। यीशु मसीह के नाम से आपकी सोच बदल जाए, वो गरीबी वाली सोच यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाए। आमीन। बहुतायत की सोच आपके जीवन में आए, बहुतायत की सोच आपके जीवन में, आमीन। आपके घरों में, आपके कामों में आए प्रभु यीशु के नाम पर। और पवित्र आत्मा आज आपको भर दे इस समझ बुद्धि के साथ, हालेलुया। इस ज्ञान के साथ जो आज आपको बताया गया है, अनुग्रह बहुतायत का, और बहुतायत का अनुग्रह आज आपके ऊपर आ जाए यीशु मसीह के नाम से। राजाओं का जीवन आप जिए यीशु मसीह के नाम पर, राजाओं के जीवन की सामर्थ्य आपके ऊपर आए। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु, आपने दया करी, कृपा कर दी प्रभु जी, हर प्रकार के कर्जों को नष्ट कर दिया है प्रभु जी। और प्रभु जी पीछे रखने वाली दुष्ट आत्माओं को आपने बांध दिया, खत्म कर दिया है। मैं धन्यवाद करता हूं। और प्रभु जी आपकी बहुतायत इनके जीवनों में आ गई है, बहुतायत इनके जीवनों में, इनके घरों, कामों, रोजगारों में आ गई है। मैं धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम पर। आमीन, आमीन। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। जय। हालेलुया। हालेलुया। जिसने आपको ब्लेस करा है, आमीन, आमीन। आपको बरकत दी है। हालेलुया। आमीन। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद। हालेलुया। जितने भी लोग फेसबुक से देख रहे हैं, उन सबों के लिए दुआ करता हूं। प्रभु यीशु जी, जितने लोगों ने भी आज इस वचन को सुना है, इनके घरों से हर एक फाइनेंशियल कमजोरियां, श्राप नष्ट हो जाएं प्रभु यीशु आपके नाम से, और इनके जीवनों में बरकत आने पाए प्रभु जी। हालेलुया। सबको ब्लेस करता हूं, सबके लिए आशीष देता हूं। धन्यवाद प्रभु जी, इन सबों को ब्लेस करें। हालेलुया। मोनिका सुनील जी को भी ब्लेस करें प्रभु यीशु, इनको बच्चे के साथ ब्लेस कर दें मेरे प्रभु जी, इनके पापा को ठीक कर दें। और लक्ष्य चौहान को ब्लेस करें प्रभु यीशु, पूजा बहन को भी, मोनिका को भी, और प्रभु जी जितने भी लोगों ने देखा है प्रभु जी, आप सबों को ब्लेस कर दें। आमीन। फाइनेंशियल ब्लेसिंग को आपके ऊपर बोलता हूं, आमीन। यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। आमीन। प्रभु का अनुग्रह, कृपा आप सबों के ऊपर होती रहे।